जा रहे हैं हम, डोबो का आज बर्थडे है और मैं जा रही हूँ अपनी भाभी के यहाँ, जिससे बच्चे रात को पार्टी एंजॉय करें अच्छे से घर पे। तो डोबो हंस रहा है। और पहले मैं गाय को रोटी खिलाने आई हूँ। पहले तो मैं गाय को रोटी खिला दी थी, बैठी है ना वो बैठी थी, तो पहले आगे देख लेते हैं, आगे मिल जाएगी। तो पहले गाय को रोटी खिलाएंगे। धूप बहुत तेज हो रही है, जयपुर में बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है। अगर गाड़ी से हाथ लगा दोगे तो जल जाएगा हाथ, इतनी गर्म गाड़ी है। तो आप सोचिए जो गाय वगैरह बाहर रहती है इनकी क्या स्थिति होती होगी। तो पहले मैं गाय को रोटी खिला देती हूँ। और ये झारखंड एरिया है, शिव जी का मंदिर है, तो यहाँ चारा इस तरह से मिलता है। देखिए बहुत आजकल दान पुण्य लोग बहुत करने लगे हैं। तो ये झारखंड महादेव का मंदिर है, बहुत मान्यता है झारखंड मंदिर की। तो बस उधर भी बैठी है गाय, पर हम आगे खिलाते हैं, आगे गाय है उसे खिला देते हैं। तो आप देख सकते हो धूप हो रही है गाय के लिए भी। और जब इनको रोटी खिलाते हैं ना, चारा तो पूरे दिन खाते हैं पर इनको रोटी शायद पसंद होती है तो बड़े प्यार से खाती है। तो गाय को रोटी खिला दी है और अब मैं आपसे कुछ गपशप कर लेती हूँ। डोबो गाड़ी चला रहा है, पहले मैं बेल्ट लगा लेती हूँ। मैं बिना बेल्ट के इस गाड़ी में नहीं बैठती। डोबो वीडियो बंद तो नहीं थी? मैं देखूं चल रही है कि नहीं, चल रही है वीडियो। और वैसे तो क्या है, डोबो ने मना किया, पर मैं पहले ही प्लान कर चुकी थी। मैंने कल ही भाभी से बोल दिया था कि भाभी मैं आपके यहाँ रुकने आ रही हूँ एक दिन के लिए। डोबो का बर्थडे है, इसके फ्रेंड वगैरह आएंगे और पापा तो थे नहीं इसके, मैं अकेली थी। तो बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते उतने, जो दोस्त वगैरह आते हैं ना। वैसे हमारे छत पे पार्टी करते हैं बच्चे, पर मैंने इस बार बोला कि नहीं तुम नीचे ही करो, नीचे कंफर्टेबल करेंगे बच्चे। क्या जैसे बच्चों की तुझ तुझ बोलने की आवाज होती है, तेज बोलते हैं बच्चे, डांस करते हैं, गाने गाते हैं, म्यूजिक लगाते हैं। तो थोड़ा मम्मी घर में होती है तो थोड़ा तो बच्चों को लगता है कि अरे डोबो मम्मी है घर में। तो मैंने पहले ही बोल दिया था। इधर कहाँ जा रहे हो? कौन सी मम्मी है? हाँ, तो मैंने डोबो से पहले ही बोल दिया था। डोबो से नहीं, मैंने आंचल से बोला था कि तुम लोग पार्टी नीचे ही करना, एंजॉय करना। और मैं इस बहाने से भाभी के यहाँ भी आऊंगी, मायके भाभी के घर जा रही हूँ। मायका तो माँ से होता है, माँ गई मायका गया। तो भाभी के यहाँ जा रही हूँ, भाभी से मिलने। थोड़ी भावुक हो गई, कोई ना, चलता है सब। तो कई बच्चे बाहर रहते हैं, जॉब पे रहते हैं, और कई बच्चे मम्मी पापा के साथ रहते हैं। तो जो मम्मी पापा के साथ रहते हैं ना, उनका भी तो मन होता होगा ना कभी कभी कि वो भी अपने दोस्तों को बुलाएं और फुल एंजॉय करें जैसे बाहर वाले बच्चे करते हैं। तो मैं इन चीजों को बहुत समझती हूँ। मेरा मन था, मैं हमेशा ही बोलती हूँ ऐसे कि नहीं तुम लोग एंजॉय करो। मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो भी इनसे बोल के जाती हूँ कि आप लोग पार्टी रखना घर पे और एंजॉय करना। मुझे अच्छा लगता है ये सब। मुझे लगता है कि जो चीज हम महसूस करते हैं ना, वही हमको बच्चों को करने देनी चाहिए। तो बस आज भाभी के जा रही हूँ और वहाँ भी बताऊंगी। तो भाभी को मैंने क्या हुआ, लोगों ने मेरे से अभी बोला कि मम्मी हम तो छत पे करेंगे पार्टी, आप क्यों जा रहे हो? लेकिन मैं भाभी से बोल चुकी थी, कल ही बोल दिया था कि भाभी जो मेरी मम्मी के साथ रहती थी ना, वो भाभी भी आई हुई है मेरी दूसरी भाभी के यहाँ। तो मैं कल ही बोल चुकी थी उनसे कि भाभी मैं आऊंगी। तो उन्होंने फोन करके मेरे से पूछा भी आप क्या खाओगे, क्या बनाए। वो भी खुश हो रही थी क्योंकि मैं जाती नहीं हूँ रुकने के लिए, कभी नहीं जाती कहीं। मैं घर पे ही, अपने घर पे ही रहती हूँ। मतलब अपने मायके में, जैसे मायका यहाँ मेरी भाभियाँ यहाँ रहती हैं, तो मैं उनके यहाँ नहीं जाती रुकने कभी भी। तो वो भी खुश हो रही थी कि चलो बाईसा आ रही है। बाईसा बोलती है कि बाईसा आ रही है तो बाईसा क्या बनाए, हाथ की रोटी बनाएंगे, चटनी। तो मैंने बोला आप कुछ भी तामझाम मत करना, मुझे हाथ की रोटी और चटनी बहुत पसंद है। तो बस भाभी क्या जा रही हूँ, उसके बाद फिर बताऊंगी। डोबो दिख रहा है कि नहीं आपको? डोबो मेरे बगल में बैठा है। डोबो को आज मैंने फुल छूट दे दी है कि अपने हिसाब से पार्टी करो, दोस्तों को बुलाओ, खाना पीना जो भी करना है करो। अब मम्मी नहीं। वैसे मम्मी रोकती नहीं है, पर फिर भी बच्चों को, जो बच्चे आते हैं ना, कंफर्टेबल फील नहीं होता, बच्चे अपने हिसाब से नहीं रह पाते ना, तो अच्छा लगता है। आज मैंने छोड़ दिया क्योंकि आज इसके लिए और हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होता है। बच्चे का बर्थडे का जिस दिन बच्चा पैदा होता है
चलिए एक बात बताती हूँ आपको, डोबो और डेजी का जन्मदिन, मतलब डेजी का 25 मई को होता है और डोबो का 26 मई को होता है। दोनों में 2 साल का फर्क है, सही 2 साल का फर्क है। डोबो बड़ा है, डेजी छोटी है। और शादी को भी सही 2 साल बाद हुए थे बच्चे। जैसे 12 मई को मेरी मैरिज एनिवर्सरी पड़ती है, तो 2 साल बाद 26 मई को डोबो हुआ, 2 साल बाद 25 मई को डेजी हुई। और जब ये छोटे थे ना, तो हम इनका बर्थडे जो है ना एक ही दिन मनाते थे, मतलब दोनों बच्चों का। तो क्या होता था, जब केक काटते थे तो केक तो हम साथ में कटवा देते थे दोनों का, लेकिन जब खिलाते थे ना हम इनको, तो पुराने हम फोटो आज भी देखते हैं। जैसे डोबो को खिलाती थी तो डेजी का मुंह बना होता था, और जब डेजी को खिलाती थी तो डोबो का मुंह बना रहता था, और डोबो को खिलाती थी तो डेजी का। इस तरह से मतलब होता था और बड़ा मजा आता था। पर बचपन में तो फिर जैसे जैसे बड़े होते गए बच्चे और अपना अपना मनाने लगे, अलग अलग मनाने लगे, क्योंकि 24 घंटे का भी फर्क नहीं है दोनों के उसमें। डेजी सुबह हुई थी, डोबो रात को हुआ था। पर 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है ना, तो 25-26 तारीख होगी, एक दिन हो जाते ना तो ज्यादा अच्छा रहता, दोनों का एक साथ ही मनता। फिर अब डेजी तो ससुराल गई, तो उसका पहला बर्थडे है, तो डेजी की ससुराल में कल सेलिब्रेट किया वहाँ पर पेरेंट्स ने। और डोबो के तो आज मजे हो गए, मम्मी ने छोड़ दिया अकेला, तो अपने दोस्तों के साथ आज फुल पार्टी होगी बच्चों की। कभी कभी होना भी चाहिए, क्योंकि भाई ये तो मेरे साथ ही रहेंगे ना, तो इनको तो ये मौके मिलेंगे नहीं। इनको तो तभी मिलेंगे या तो हम कहीं बाहर जाएं, या मेरे जैसी मम्मियाँ मिल जाएं जो छोड़ दें इनको अकेला पार्टी करने के लिए। अब जो मना है वो करो, चाहे खाओ पियो, एंजॉय करो, नाचो गाओ, डीजे लगाओ, कुछ भी करो, है ना। तो मुझे लगता है भाई, शायद मैं पहले भी मेरी वीडियो बीच में बंद हो गई थी, मैं शायद बोल चुकी हूँ कि नहीं, जैसा हम अपने लिए सोचते हैं ना, जैसा हम फील करते हैं ना, वैसे ही हमको बच्चों के लिए भी सोचना चाहिए। तो मैं तो जो अपने लिए फील करती हूँ ना, वही इन लोगों के साथ करती हूँ कि भाई मुझे कैसा लगता है, मुझे क्या चीज़ चाहिए होती है, वही मैं इन लोगों के साथ करती हूँ। तो बस अब भाभी क्या जा रही हूँ। और चटनी वाली बात बताई थी कि में बाद में बोली थी पक्का, तो मैं चटनी वाली कुछ बात थी जो शायद आपने सुन ली होगी, और अब नहीं बता रही हूँ। नहीं बताई होगी तो घर जाके बता दूंगी, वीडियो देख के डोबो बता देगा मुझे। तो बस अब भाभी क्या जाके बात करेंगे। और डोबो बाय बाय करो। शायद मैंने पहले भी करवाई थी, पर वीडियो बंद हो गई थी ना, तो पता नहीं क्या आया है क्या नहीं आया। जब वीडियो बीच में बंद हो जाती है ना, धूप हो रही है ना आगे, तो गर्मी से शायद वीडियो बंद हो गई थी। और जब वीडियो बंद हो जाती है ना, बहुत कुछ छूट जाता है हमारा। तो चलिए बंद कर देती हूँ वीडियो, नहीं फिर बंद हो जाएगी, मुझे पता नहीं चलेगा। तो हम आ गए हैं भाभी के घर, और भाभी के घर पे कुत्ता। अरे बुला अपनी आंटी उनको, मम्मी को। अब दोपहर में आए हैं हम, तो सब सो रहे होंगे ना। चलो देखते हैं कितनी देर में भाभी आती हैं। आ रही है भाई, सुन लिया भाभी ने। ये उर्मिला भाभी आ गई है, और भाभी के घर में भाई मारो मत उसे, हटाओ बस, भाभी को बुलाओ। पकड़ो इसे, अपने शेर को पकड़ो भाई। और इन दोनों की मैंने नींद में खलल डाल दिया है। और देखो भाभी हमारी क्या लग और देखो भाभी क्या लग रही हैं। हाँ, सोते हुए मैं जगा दिया मैंने भाई, दोपहर में आ गई मैं। अरे भाभी देखो कैमरा काम नहीं कर रहा अब तुम्हारा, देखो ये क्या हाल कर रहा है, मतलब है छोड़ेगा ही नहीं मुझे। जहाँ ये कुत्ते होते हैं ना, डॉग होते हैं ना, वहाँ क्या है, यही स्वागत करते हैं सबसे पहले। ना तो किसी को पैर छूने देते हैं, ना ये मिलने देते हैं। इनको लगता है सबसे ज्यादा प्यार हम ही कर लें। अंदर ठंडा है। और देखो भाभी के यहाँ बिल्ली भी है। कौन सी बिल्ली बोलते हैं इसे? तो वो पर्शियन है, पर्शियन बिल्ली है। अभी इसके बाल वाल कटवा रखे हैं गर्मी की वजह से। हाँ मैं तो भूल ही गई। तो वो का मोबाइल भी जवाब दे गया, बार बार बंद हो रही है वीडियो चल ही नहीं रही है। मैं बनाती हूँ बंद हो जाती है। और मैंने पता नहीं बिल्ली की वीडियो दिखाई थी, बनी कि नहीं। ये देखिए ये बिल्ली बैठी है भाभी की। अभी इसके बाल कटवा दिए हैं गर्मी की वजह से। तो हम आ गए अब भाभी के घर पे, और भाभी हमारी घूम रही हैं। सो के उठा दी, सब दोपहर में सो रहे थे तो सोते हुए को सब उठा दिया है। अच्छा, और उर्मिला भाभी किचन में चली गई हैं पानी लेने के लिए शायद।
इन लोगों को खातिरदारी करनी बड़ी अच्छी आती है, मुझे नहीं आती इतनी अच्छे से। नहीं नहीं ठीक है सब नहीं है। और ये उर्मिला भाभी आ गई है पानी लेके, तो मैं पानी पी लेती हूँ। चक्कर क्या है, ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल में बड़ी गड़बड़ हो रही है। तो मोबाइल जवाब दे गया है, बार बार बंद हो जाता है, पता ही नहीं चल रहा कौन सी वीडियो बन रही है कौन सी नहीं बन रही है। और एक दिन के लिए आई हूँ तो बैग भी लेके आई हूँ, कल जाऊंगी मैं, भाभी के रुकूंगी आज रुकने के लिए आई हूँ। और अरे कोई नहीं, पूरा ही बना दूंगी, बाद में बनाऊंगी, अभी जब रोज ये तो अभी। और देखो भाभी के घर आ गई। चलो अब बाद में बनाइए, बाद। ये लगी है ननद की खातिरदारी में। देखो इन लोगों को पता है कि मुझे ठंडी पूड़ी पसंद है, तो इन्होंने सुबह ही बना के, और देखो किस टाइप से सुखा दी है, इस टाइप से कड़ी बनाई है ना। अब इसके लिए कड़ी भी बनेगी फिर, क्योंकि पूड़ी से कड़ी बड़ी अच्छी लगती है। कद्दू बनाया भाभी ने, मिर्ची छौंकी है भाभी ने, अरे बाप रे अरे बाप रे, रायता बनाया, कटहल बनाया है ना। इधर चाय बन रही है, ये तो सबको ही पता है, बड़ी चाय की शौकीन हूँ मैं, है ना। और अभी क्या है देखो, अभी मैं बता देती हूँ, जब मैं वीडियो डालती हूँ ना तो लोग बोलते हैं मेरे से कि क्या ये पूरे में बताती रहती हो कि हम अकेले हैं, तो कोई सफाया कर जाएगा घर का। तो एक बात मान लो, जो भी देखता हो, जो सोचे भी ना ऐसा, तो जब वीडियो में बनाती हूँ ना, उससे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 4 दिन बाद ऐसे डालती हूँ, उसी दिन नहीं डालती हूँ, ठीक है। तो अगर आज हम अकेले हैं तो जरूरी नहीं है कि हम शाम को भी अकेले होंगे। तो अभी हम तीनों घर पे अकेले हैं, कोई भी नहीं है। लेडीज है मतलब, हाँ, 2 भाभियाँ 1 ननद। और ये साफ बता दिया कि मतलब ये मत सोचना कि भाई अकेला है, सुना है घर चल है, तो कोई मत सोचना ऐसा सुना घर नहीं है। वो तो जब वीडियो बनाती हूँ ना तब अकेले होते हैं, और वीडियो कोई मैं लाइव तो चल नहीं रहा है मेरा, मैं 2 दिन बाद डालूं, 3 दिन बाद डालूं। तो मुझे कई लोग समझाते हैं कि लता ऐसे मत बोला करो कि घर पे हम अकेले हैं, तोमर साहब गए हुए हैं, बच्चे भी गए हुए हैं, ऐसा मत बोला करो। तो मैं आप जानकारी के लिए बोल रही हूँ, अगर कोई भी ऐसा मेंबर देखता है वीडियो को, तो घर में अकेले मतलब हम जिस दिन वीडियो बनाते हैं उस दिन नहीं डालते हैं, कई दिन बाद डालते हैं, 4 दिन बाद डालते हैं, जरूरी थोड़ी है तोमर साहब हुए या बच्चे हुए सुबह आ जाए, रात को भी आ जाए, है ना। तो ये भाभियाँ खड़ी हैं पीछे, चाय बन रही है, फिर हम आराम से चाय पियेंगे। और देखो मुझे टॉपिक भी मिल गया एक ब्लॉग बनाने का, है ना। और ये वीडियो भी मैं भाभी के से बना रही हूँ, मोबाइल से, भाभी के मोबाइल से, है ना, क्योंकि मेरा मोबाइल तो छूट गया घर पे। हाँ ये बताना तो भूल ही गई, मेरा मोबाइल घर पे छूट गया। मैंने डोबो को फिर से फोन किया है कि डोबो अब तो बेटा देने आना पड़ेगा तुमको मेरा मोबाइल, क्योंकि मोबाइल बिना तो मैं रह ही नहीं सकती, मोबाइल तो मेरी जान है। मेरी क्या, सभी की जान है मोबाइल। मोबाइल खाने बिना रह सकते हैं, मोबाइल बिना नहीं रह सकते भाई आजकल। टाइम पास का जरिया है आजकल, मतलब किसी की जरूरत नहीं है, मोबाइल हाथ में हो तो किसी की जरूरत नहीं है। टाइम पास कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। ओ भाभी से चाय फैल चुकी है, हाथ तो नहीं जला भाभी, हाथ पे पानी डालो जल्दी से, जाओ जल्दी डालो, आप हाथ पे पानी डालो। तो हमारी भाभी से चाय फैल गई है, गर्मी बहुत हो रही है, तो बस ये है, मैं यही पूछ रही थी भाभी की हाथ तो नहीं जला आपका। तो चाय का ये हो चुका है हमारी का। चलिए कोई बात नहीं है, ये चीज़ें तो होती रहती हैं। थोड़ा सा काम बढ़ गया, हाथ तो बच गया ना। हाँ हाथ बच गया है बस भाभी का, क्योंकि गर्मियों में ना बहुत जल्दी जलते हैं, बहुत जल्दी जलता है मतलब। तो बस अब हम चाय पी लेते हैं, हमारी चाय आ गई है और चाय पी लेते हैं बड़े कप में। सबको पता है बड़े कप में चाय पीती हूँ, तो बड़े कप में चाय आ गई है। और कभी किसी का मोबाइल ले लेती हूँ, कभी किसी का ले लेती हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो बस अब बंद करती हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ना, थोड़ी थोड़ी बताती रहूँगी आपको, है ना। तो देखो अब हम आ गए किचन में, हमने बहुत सारी बातें कर ली बैठ के, बहुत बातें की और बातें करके आ गए किचन में। तो भाभी चटनी बना रही है, वो दिखा देती हूँ आपको।
कैसे बना रही है चटनी, एक बार पूछ भी लेती हूँ मैं। क्या डाला है भाभी? लाल मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची डाली है, सूखी लाल मिर्ची। ये देखिए लाइट नहीं पड़ रही है। और ये भाभी अपने डॉग पाल रखा है, उसके लिए रोटी बना रही हैं। और इधर चटनी बन रही है। वहाँ अंधेरा हो रहा था तो मैंने इधर आ गई हूँ चटनी, भाभी से बोला इधर ले लो। क्या डाला है? इन्होंने पिसी हुई लाल मिर्ची डाली है, साबुत लाल मिर्ची डाली है। और ये एक अचारी बनती है, खट्टा आम का अचार है ये। तो आपके पास अगर ये नहीं हो तो आप खटाई भी डाल सकते हो, अमचूर डाल सकते हैं ना। तो आपके पास अगर ये वाले नहीं हो, जैसे आम का अचार सूखा वाला, तो आप अमचूर डाल सकते हो। और अब ये डालेंगे इसमें लहसुन। तो देखो अपने इसके साथ साथ में आपको चटनी भी बनाना बता दे रहे हैं। और ये चटनी जो हाथ से रोटियां बनाते हैं ना पानी लगा के, उससे बहुत टेस्टी लगती है, स्वादिष्ट लगती है। और ये भाभी की रोटी फूल गई है, डॉगी की बनी है। क्या नाम है डॉगी का आपके का? कैंडी। कैंडी के लिए रोटी बन रही है भाई, कैंडी के लिए। कैंडी खाएगा सबसे पहले। कितना लहसुन डालोगे भाभी? 3-4 बस वही, हम तो ढेर सारा डाल देते हैं, तभी लहसुन की आती है उसमें से। पानी में नहीं डलता भाई साहब। अच्छा, इसमें कम डलता है। अलग लहसुन की बनती है, अच्छा उसमें डालते हैं। बस 4-5 कली लहसुन डाला है भाभी ने, बहुत ज़्यादा लहसुन नहीं डाला। और थोड़ी सी हींग भी डालेंगे इसमें। पानी भी डालना पड़ेगा है ना, नहीं तो फिस नहीं पाएगी। चटनी रोटी खिला रहे हैं आज अपने ननद को। क्या बोल रही है भाभी? चटनी रोटी खिलाएंगे आज, हाथ की रोटी और चटनी। वैसे हमारी सब्जी तो खूब अच्छी बना लेती है। नहीं, चटनी सब्जी तो भाभी भी अच्छी बनाती हैं, पर मेरा चटनी खाने का मन है तो चटनी ही खाऊंगी। ये छोटी सी है, छोटी आजकल बहुत छोटी छोटी ये सिल मिलने लगी है। जो पीसते हैं ना इससे सिल बोलते हैं, जो नहीं जानते हो। सिलवटना। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है पीसने में। बड़ी भी है पर अब लोगों ने सोचा कि बड़ी को क्या हटाएं, अब उठा के लाएं। तो बस ये चटनी बनी जा रही है हमारी। गर्मी है, बहुत गर्मी है, किचन में गर्मी भी लग रही है। और मुझे तो वीडियो बनानी है तो फिर कोई नहीं, कितनी देर के लिए। छोटा वाला रखा है हाँ, तो इसमें खूब पानी डाल दिया है, पानी ज़्यादा ही लग जाता है। ये देखिए बन गई है एक तरह से, ये है ना। और ये जो भाभी है ना, ये जो पानी वाली हाथ की रोटी बनती है ना, बहुत अच्छी बनाती हैं। वो भी जब बनाएंगी तब बताती हूँ। हम तो बेल के पानी लगा देते हैं और ये बिना बेले ही पानी से बना देती हैं और बहुत अच्छी बनती है। तो देखिए इस टाइप से भाभी ने समेट लिया, हम इसे समेटना बोलते हैं इकट्ठा करने को। तो ये चटनी बन गई है देखिए। कई लोग इसे छौंक भी लेते हैं ना, पानी डाल के। थोड़ा सा पानी और डालना पड़ता होगा। भाभी शर्मा रही है, बोल नहीं रही है। तो जब भाभी रोटी बनाएगी ना, मैं हवा ले लेती हूँ बाहर जाके। और जब भाभी रोटी बनाएंगी ना तो रोटी बनाना बता दूंगी आपको, है ना, कि भाभी कैसे पानी वाली रोटी बनाती हैं। पहले तो क्या होता था, जो चने होते हैं ना, एक भाग चना होता था, 4 भाग गेहूँ होते थे और उसका आटा पिसवाते थे। उससे बोलते थे मिस्सी रोटी, नमक डाल के आटा लगा के और हाथ की रोटियाँ बनाते थे। आजकल तो गेहूँ के आटे में भी नमक डाल के हाथ की रोटियाँ बना देते हैं। उनका टेस्ट अलग होता है। घी लगा के अच्छे से लगा के खाओ, करकरी बना के, मतलब खस्ता बना के, बहुत अच्छी लगती है। भाभी ने रोटी बनानी शुरू कर दी और मुझे बुलाया भी नहीं। तो अब एक इनके हाथ में है, एक गैस पे है। देखिए देखिए कैसे डाली अभी रोटी इन्होंने। अब ये रोटी तो मैं भी बनाती हूँ, पर मैं तो बेल के बनाती हूँ। अब ये हाथ से बनाएंगे, अभी बताऊंगी आपको। देखिए अच्छे से फूलेगी
और हो सकता है धोखा दे जाए, क्योंकि ऐसा होता है, पर इसने धोखा नहीं दिया है तो फूल गई। देख कितनी अच्छी रोटी बनी है। और ये हाथ से बनाई है, पानी लगा के बनाते हैं, हाथ पे पानी लगा के। अब ये तो बन गई है, और थोड़ा से हल्के हाथ से ऐसे उठाते हैं। अब बनाएंगी तब बताऊंगी इन्होंने क्या हुआ। बना के तब बोला मेरे से, भाई साहब मैं तो बना रही हूँ रोटी। भाभी रुको। हाँ, अब इस टाइप से इन्होंने आटा ले लिया हाथ में, और मैं पूरा बताऊंगी। और इस टाइप से की, और अब ये बढ़ा रही हैं इस टाइप से करके। और इन्होंने लगाया हाथ पे पानी, और इस टाइप से देखिए पूरी पानी से ही बढ़ा देंगी ये भी एक कला होती है, पता है। बनाती तो मैं भी हूँ हाथ से, पर ऐसी नहीं बना पाती। आधी बेल लेती हूँ फिर बनाती हूँ। आप भी आधी बेल की बना पाओगे, ऐसे नहीं बना पाओगे। अब देखिए किस टाइप से डालेंगी ये देखिए, इसका डालने का भी तरीका अलग होता है। सीधी नहीं डाल सकते, नहीं तो बिगड़ जाएगी। तो बस अब हमारी हाथ की रोटी बनने लगी है। अब हम खाना खाएंगे। चटनी से आइटम तो बहुत हैं, पर मेन इसका पार्ट है चटनी, लहसुन की चटनी। और कई लोग तो जो मेरे घर वाले हैं ना, कईयों के तो मुंह में पानी आ जाएगा। और आज जब भी मेरा वीडियो देखेंगे ना, तो हाथ की रोटी और चटनी जरूर खाएंगे। और इन दोनों तो क्या है ना, लिसोड़े होते हैं ना, लवेड़े लवेड़े जो पानी का अचार बनता है ना, वो चल रहा है। तो उसके साथ भी बड़ा अच्छा लगता है। जैसे पानी में से निकालते हैं, खट्टे हो जाते हैं, फिर उस पर ना लाल मिर्ची डालते हैं, और चटनी के साथ हाथ की रोटी के साथ खाओ तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। पानी वाला अचार डालते हो ना, नहीं डालते हो ना, तो अपना एडवर्टाइज भी कर देती हूँ। कहानी किचन की मेरा चैनल है ना, उस पर मैंने डाल रखा है लवेड़े का अचार। तो अभी सीजन चल रहा है, अगर आपने नहीं डाला हो पानी का तो आप डाल सकते हो, बहुत टेस्टी बनता है वो भी। इधर भाभी की रोटियां बन रही हैं, और इधर क्या गरम हो रहा है? कटहल की सब्जी। ये कटहल की सब्जी गरम हो रही है। अब इसके बाद हम खाना खाएंगे, है ना। और इस पर अच्छे से घी लगाते हैं। देखिए रोटी बनी रखी है, ये देखिए करारी करारी खस्ता खस्ता रोटियां, और इन पर खूब सारा घी लगाएंगे तो बड़ी मस्त लगेंगी, है। अभी जब घी लगाएंगे तब भी मैं दिखाऊंगी आपको, है ना। जब घी लगेगा ना तब दिखाऊंगी, तो मुंह में पानी आ जाएगा आपके भी देख के। जो सूखी रोटी खाते हैं ना, वो भी आज घी लगा के खाएंगे। आजकल सूखी रोटी का बहुत चल गया है ना, कि भाई घी नहीं खाना रोटी पे लगा के, सूखी रोटी खाओ, डॉक्टरों ने बोला है। मैं तो नहीं खाती हूँ सूखी रोटी, मैं तो घी लगा के ही खाती हूँ। तो ये गरम हो गई है, और ये कद्दू की सब्जी भी है। आप ये मत सोचना कि भाभी ने बस चटनी में ही सल्टा दिया मुझे, है ना। ये मिर्ची है छुकी हुई, जो कैरी डाल के बनाई है भाभी ने। मिर्ची को काट के छौंक देते हैं और कैरी डाल देते हैं, मतलब कच्चा आम डाल देते हैं ना, तो बहुत अच्छी लगती है खट्टी खट्टी मिर्ची। और ये हमारी लहसुन की चटनी, है ना। और रायता है। अरे रायता कहाँ गया? और ये है रायता, तो ये लौकी का रायता है। अगर आप नहीं बनाते हैं तो लौकी का रायता बना सकते हो। लौकी को बॉईल करके, लौकी को बॉईल करते हैं, बॉईल करके उसे मसल देते हैं या पीस लेते हैं, और छाछ या दही में डाल के, और फिर उसमें जीरा डाल दो भुना हुआ, पुदीना डाल दो, और नमक डाल दो, और फिर हल्के से हींग जीरे राई का छौंक लगा दो, और जरा सा तेल डाल के, बहुत टेस्टी लगता है। तो लौकी का, गाजर का भी आप ऐसे बना सकते हो, लौकी का भी बना सकते हो, कद्दू का भी बना सकते हो। सारे रायते ऐसे बनते हैं। तो देखो कितनी रेसिपी बता दी मैंने आज आपको। अरे भाभी सलाद मत काटो। क्यों? नहीं मैं नहीं खाती, मुझे कम पसंद है सलाद। सलाद से ही पेट भर जाएगा, उतना ही खाना है, वो सलाद खा लूंगी। वैसे जो डायबिटीज होते हैं ना, जिनको डायबिटीज होती है, उनसे बोलते हैं कि सैलेड खाना चाहिए, खाने से पहले एक प्लेट भर के। नहीं खा सकती, क्योंकि सैलेड खा लूंगी ना, तो फिर बस सैलेड खा के ही रह जाऊंगी, फिर खाना नहीं खा सकती। इतनी जगह नहीं होती पेट में मेरे में। प्याज काट लो। नहीं मत काटो, कुछ ऐसा है नहीं ना। अरहर की दाल होती है तो ही प्याज खाती हूँ। तो देखो भाभी की दूसरी रोटी भी फूल के कुप्पा हो गई है। फूली नहीं समा रही है ये, खुशी के मारे कि बाईस हमारी आई हैं,
फूली फूली रोटी खिलाएंगे, खस्ता खस्ता रोटी खिलाएंगे, है ना? है? तो अब मैं बैठ गई हूँ आके और अब मैं खाऊंगी खाना। तो जो मेरा खाना आ रहा है ना, जो थाली लग के आ रही है ना, वो तो बनती है ना आपको बताना। तो अभी थाली आएगी, फिर मैं खाना खाऊंगी और उसके बाद फिर हम बातें करेंगे, खूब सारी बातें करेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर सो जाएंगे। मैं कल जाऊंगी यहाँ से, उसके बाद वीडियो डालूंगी, है ना? ऐसा नहीं है कि आज ही डाल दूँगा, आज नहीं डालूंगी, 2-3 दिन मुझे लग जाएंगे वीडियो को डालने में। आज तो बेटे का बर्थडे है ना, बताया था ना मैंने, पार्टी चल रही है उन लोगों की भी वहाँ। तो बस अब खाना आ जाएगा तो आपको थाली एक बार और बता देती हूँ मैं। मेरा मन नहीं माना, फिर आ गई मैं किचन में। ये देखो थाली लग रही है, कोई इतना सारा थोड़ी खाऊंगी मैं, आप लोग भी खा रहे हो? प्लेट में अलग निकालूंगी। ये रायता है, देखिए हमारे यहाँ ना हम लोग छाछ का रायता खाते हैं, दही का नहीं खाते हैं। जो छाछ होता है ना उसका रायता बनाते हैं और हम बचपन से खाते हैं ना वही, तो वही आदत है, आज भी वही अच्छा लगता है। जो थिक रायता होता है ना वो अच्छा नहीं लगता, तो हम दही का नहीं बनाते। अगर दही का बनाते हैं तो उससे भी पतला कर लेते हैं, मतलब दही में पानी डालते हैं और जो मथनी होती है ना या मिक्सी में उससे फेंट लेते हैं और फिर बनाते हैं। बड़ी प्लेट में रख दी वैसा तो। कोई नहीं, मैं इसमें से आप मुझे दूसरी प्लेट दे देना। देखो भाभी ने तो इतना भर भर के लगा दिया है, तो इतना तो नहीं खा पाऊंगी, मुझे अपनी प्लेट में थोड़ा थोड़ा निकाल के खा लूँगी। मैंने बोला ना एक बार में इतना नहीं खा पाती मैं। अब देखो एक बार फिर रोटी बताती हूँ, अब इधर से बताती हूँ, इस टाइप से बना रही है भाभी। अगर आप बना सकते हो तो बना लेना। भाभी थोड़ा आराम से, जल्दी नहीं। ये भाभी भी कौन सी कम पड़ रही है, जल्दी जल्दी बनाए दे रही है। सीखने वाले कैसे सीखेंगे? भाभी कैसे बढ़ती है आप बताओ जरा, ट्रिक तो बताओ किसी को, क्या तरीका होता है ऐसे बनाने का? भाभी शर्माएंगी, बताएंगी नहीं। अब रोटी डालने का तरीका आप देखो, इसका तरीका अलग होता है। ये रोटी थोड़ी अलग टाइप से डालते हैं। ये आराम से भाभी, आराम से आराम से आराम से, देखिए इस टाइप से डाली है इन्होंने रोटी, क्योंकि आप सीधी डालोगे ना तो ये नहीं डलेगी, चिपक जाएगी। और जब सेकते हैं ना तो उल्टी साइड से अच्छे से सेकनी चाहिए, इस टाइप से। और पहले जब हम इस रोटी को सेकेंगे ना, किसी भी रोटी को सेको तो उल्टी साइड से रोको। उल्टी साइड से सेकोगे ना तो बहुत अच्छी बनती है रोटियाँ, क्योंकि उल्टी साइड से थोड़ी ज़्यादा सेकते हैं और सीधी साइड से कम सेकते हैं, और फूल भी अच्छी जाती है। अब देखना ये रोटी भी अच्छे से फूलेगी। भाभी खुश हो रही हैं, देखो कितना खुश होके खाना बना रही है। मतलब अगर हम खुश होके खाना खिलाते हैं ना तो खाने में स्वाद और ज़्यादा आता है। एक कहावत है ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, ऐसे ही होते हैं ना। तो अगर हम मन से खाना नहीं खिलाएंगे ना तो खाने वाले को भी स्वाद नहीं आएगा। इसलिए अगर कोई गेस्ट आता है ना तो उसे बहुत मन से खाना खिलाना चाहिए, गुस्से में नहीं खिलाना चाहिए, बड़बड़ा के नहीं खिलाना चाहिए, आगे खाने के लिए, है ना? ऐसा होता है पता है, क्योंकि फिर बेचारे को स्वाद ही नहीं आएगा अगर आप मन ही मन में गाली दे रहे हो उसे। तो बस ये भाभी रोटी बना रही है, उर्मिला नाम है भाभी का, उर्मिला भाभी रोटी बना रही है, उमा भाभी खाना लेके बाहर चली गई है। तो बस मैं खाना खाने जा रही हूँ। मैं तो बोल रही हूँ ये लोग भी आ जाए खाना खाने, पर फिर रोटी कौन बनाएगा? आ जाओ है ना? मैंने आ जाओ आप लोग भी, एक साथ ही खा लेते हैं ना। तो देखिए अब मेरी थाली आ गई है और अब मैं खाऊंगी खाना। तो भाभी, हाँ देखिए अब भाभी ने बड़ी थाली में खाना लगा दिया मेरा। तो बस अब हम खाना खा लेते हैं। खाना खाती रहूँगी, वीडियो बनाती रहूँगी। तो फिर तो अब आपको रोटी दिखाती हूँ। देखिए ये रोटी घी लगी है, कितनी अच्छी लग रही है, देखिए मज़ा आ गया ना। और अभी नया आम का अचार चल रहा है, वो भी इसके ऊपर रख के खाओगे ना तो वाह बहुत ही अच्छा लगेगा। और जो मेरे भाई वगैरह अगर देखेंगे ना, पता नहीं देखते हैं कि नहीं, तो मेरे भाई लोग तो ज़रूर बनवाएंगे आज हाथ की रोटी और आम का अचार, चटनी, छिकी हुई मिर्ची। तो बस अब मैं खाना शुरू करती हूँ, बातों में लगी रहूँगी तो खाना ठंडा हो जाएगा। तो बस वेट करिए, मैं खाना खाती हूँ। और आपका मन चल रहा हो तो आप भी बनवाना शुरू कर दो घर में। बोल दो कि आज हम हाथ की रोटी खाएंगे, चटनी खाएंगे, आम का अचार खाएंगे, लबेड़े का अचार खाएंगे, क्योंकि सीज़न है ना इन अचारों का। तो हाथ की रोटी के साथ सब्जी की ज़रूरत ही नहीं है। आप अचार लो, छाछ लो, चटनी लो और फिर सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बहुत मस्त खाना लगेगा, ऐसा लगेगा वाह, बिल्कुल गांव का लुक आएगा जो हम पहले गांव में खाते थे। कई बच्चों ने तो क्या, आजकल के बच्चों ने तो कहाँ गांव में खाया होगा ना। चलिए बहुत पंचायती करती हूँ, बहुत बातें कर ली, अब खाना खा लेती हूँ।
आप सब सोच रहे होंगे मैं अकेली बैठी खा रही हूँ। देखो नहीं, भाभी भी साथ में खा रही हैं, बना के ले आई हैं ये लोग भी अपनी थाली लगा के, है ना। फिर बाद में कोई कमेंट्स कर देता कैसी ननद हो, अकेली अकेली खाना खा लिया, भाभियों को नहीं साथ में बिठाया। तो भाई ऐसा नहीं है, देखो। और मैं खा चुकी, थोड़ा बहुत ही बचा है। अब तो थाली अच्छी नहीं लग रही इसलिए मैं नहीं दिखा रही। तो बस खाना ख़त्म हो रहा है, अब देखते हैं, वीडियो बंद करते हैं। अब तो कुछ ऐसा बचा नहीं है। भाभी गाना सुनाएंगी शायद अभी। देखो हम तो सोच रहे थे कि हम तीनों हैं, ननद और दोनों भाभियाँ, और मैं आपको बता भी रही थी, पर यहाँ तो भाभी के भतीजे आ गए, वो हम अकेले नहीं है। देखो मैं बोल रही थी ना कि रात तक कोई ना कोई आ ही जाएगा, तो देखो कोई ना कोई आ गया। इसलिए जो मैं बोलती हूँ वो सच नहीं होता। ये नहीं सोचा कि अकेली हैं, चलो दावा बोल दे। तो अब हम हो गए 5 लोग, भाभी के 2 भतीजे और 3 हम लोग हैं। अरे कैंडी है, शीरो है। शीरो क्या है, कौन सी बिल्ली बोलते हैं उससे? अमेरिकन नहीं, उसका कुछ नाम होता है, डोमो ने बताया, मैं ले नहीं पाई उसका नाम। तो भाभी के शीरो भी ये दिखाई थी ना बिल्ली। तो अब हम अकेले बिल्कुल नहीं हैं। हमारे अकेलेपन में खलबली डाल दी इन दोनों बच्चों ने। हम तो सोच रहे थे कि हम लोगों का अकेले का राज है ना। चलो अब शिवरात्रि बोलते हैं अभी से। भाभी ने भजन सुनाया नहीं, कल का अब सुबह देखेंगे।